आप हैं कंज्यूमर टीवी के साथ। एफबीआर के टैक्स दहिंदगान को भेजे गए धमकी अमेज पैगामात। दूसरी खबर है कमाई 65 अरब की और जुर्माना सिर्फ 1.5 अरब का। तीसरा, एक्सॉन मोबिल दुनिया की सबसे बड़ी प्लास्टिक बनाने वाली कंपनी को अदालत में ले जाया गया है। ये सब क्या है? कंज्यूमर इंटरेस्ट की ये खबरें जो हैं ये देखिए और हम आपको इसको फर्दर डिटेल बताते हैं। ये आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है कि मैंने टैक्स फाइल कर दी है डेडलाइन से पहले। डेडलाइन जो है 30 सितंबर की है और इसके अंदर मुझे बताया गया और अप्रिशिएट किया गया मेरे एनआईसी नंबर के साथ कि जनाब आपने टैक्स फाइल कर दी है और माली गोशवारा आपने जमा करा दिया है और मुल्क की तरक्की में आपने कंट्रीब्यूट कर दिया है। लेकिन 2 दिन बाद उसी एनआईसी नंबर पे मेरा ही है, उसके ऊपर पैगामात आ रहे हैं कि 30 सितंबर तक टैक्स फाइल करें, अगर नहीं करते तो आपके हम बिजली और गैस के बिल बंद कर सकते हैं, आपका मोबाइल फ़ोन बंद कर सकते हैं, आपके ऊपर सफरी पाबंदियां जो हैं वो लगा सकते हैं। तो ये शो करता है कि एफबीआर के पास तो डाटा ही नहीं है, स्टेटिस्टिक्स ही नहीं है, अपडेटेड नहीं है। तो आप ये किस तरीके से, मैंने टैक्स फाइल किया और मेरे ख्याल में मैं मुहिब वतन पाकिस्तानी हूँ लेकिन फिर भी मुझे धमकी अमेज मैसेजेस आ रहे हैं, तो फिर क्या है? देखिए, पाकिस्तान में एक बहुत यूनिक किस्म की टर्म है फाइलर और नॉन फाइलर। अच्छा, ये जो जो टैक्स फाइल करता है या वो रिटर्न फाइल करता, बेशक अपनी आमदनी बताता है या नहीं बताता, उसको फाइलर कहते हैं और उसको काफ़ी सारे डिस्काउंट मिलते हैं, कंसेशंस मिलते हैं। ये तकरीबन 34 लाख के करीब लोग जो हैं वो टैक्स फाइलर हैं। लेकिन अब ये पता चल रहा है कि उसके अंदर तकरीबन 70% है वो तो बोगस किस्म के हैं, उन्होंने नील फाइल किए, उन्होंने कहा हमारी तो कोई आमदनी नहीं है। और सिर्फ जो अच्छे टैक्स फाइलर है वो कोई 1.1 मिलियन यानी कोई 11 लाख के करीब है। सो ये कोई 27 लाख के करीब का फिगर जो है वो तो कह रहे हैं कि हमारे पास आमदनी नहीं है। और अब जो एफबीआर है वो उन लोगों के पीछे जाने लगा है। लेकिन इस किस्म के मैसेजेस ये बताते हैं, जब एफबीआर धमकियां देता है कि हम आपका तमाम रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है, लेकिन एक्चुअली ऐसे जब मैसेजेस आते हैं तो पता चलता है कि एफबीआर का हमारे पास कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। दूसरी खबर यह है कि सेनेट की कमेटी ने 2022 की कुछ हेयरिंग शुरू की है, जिसमें जो बैंकों ने, जो कमर्शियल बैंक है पाकिस्तान में, उन्होंने एलसीज खुलवाते वक्त कुछ अनऑथोराइज्ड फॉरेन करेंसी चार्ज की थी और ये तकरीबन कोई 65 अरब रुपए की थी। अनऑथोराइज, जिसको आप इलीगल भी कहते हैं। और इन्वेस्टिगेशन में ये 2022 में ये साबित भी हो गया था और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने उनके ऊपर 1.5 अरब रुपए का जुर्माना किया है। लेकिन सेनेट कमेटी अब ये कह रही है कि ये क्या बात हुई कि वो जो प्रॉफिट इतना ज़्यादा और जो जुर्माना है वो इतना कम। तो स्टेट बैंक से मांगा गया है, जो सेनेट की कमेटी ने मांगा है कि तमाम बैंक्स की वो डिटेल्स लेके आए, हर बैंक का बताएं कि उसने क्या क्या किया था, कितनी कमाई की थी और उसके ऊपर क्या है। अब लेट्स सी, ये बहुत बड़ी जंग होने जा रही है। क्या सेनेट की कमेटी जो है जो इन्फ्लुएंस तो नहीं हो जाएगी इस किस्म की चीज़ों में? क्योंकि इस टाइम बहुत प्रॉफिट जो है हमारे बैंक्स कमा रहे हैं और सिर्फ एक वजह से कमा रहे हैं, वो हमसे पैसे लेते हैं और हुकूमत को लोन देते हैं और वहाँ से जो इंटरेस्ट है, जो वो भी हुकूमत का जो पॉलिसी रेट है कोई 20% के आसपास है, उसके ऊपर वो इंटरेस्ट लेते हैं और वो ह्यूज प्रॉफिट जो है वो पॉकेट कर रहे हैं। तीसरी खबर है एक्सॉन मोबिल की। अमेरिका से कैलिफोर्निया स्टेट ने एक्सॉन मोबिल को के खिलाफ लॉ सूट फाइल किया, अदालत में चली गई है ये कहने के लिए कि भाई ये कहते थे कि हम ये जो अपनी प्रोडक्ट्स है उनको रिसाइकल करेंगे, लेकिन वो रिसाइकल नहीं कर रहे हैं और इसकी वजह से वहाँ पे स्टेट में काफ़ी पोल्यूशन फैल रही है। आपको पता है कि फॉसिल फ्यूल के खिलाफ दुनिया में हर जगह पे कंपेन चल रही है। सो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये जो एक्सन मोबिल है, ये ना सिर्फ ये ऑयल वगैरह के अंदर काफ़ी बड़ा है, बल्कि ये एक रेजिन भी एक तैयार करती है और जो ये रेजिन है ये प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के अंदर यूज़ होता है, ख़ास तौर पे सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स में। पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक के ऊपर बैन लगाया हुआ है। ये वाला जो लॉ सूट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर ये स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया के हक में फैसला होता है
तो जो कंपनसेशन मिलेगी वो कंज्यूमर को मिलेगी और इन्वायरमेंटल डैमेजेस के अंदर ये बहुत बड़ा एक केस बनेगा। और एक्सन मोबिल के खिलाफ ये पहला केस नहीं है, और भी काफ़ी सारी जगहों पे इनके खिलाफ डिफरेंट केसेस फाइल किए जा चुके हैं। सो देखते रहिए कंज्यूमर टीवी।